आलम आज रांची के होटवार जेल से जमानत पर बाहर निकलने जा रहे हैं। ऐसे में उनके धुरवा स्थित आवास को फूलों से सजाया गया है। बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और सभी को उनका बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत की खबर मिलने के बाद से ही पिछले 2 दिनों से रांची के धुरवा स्थित आलमगीर आलम के आवास के बाहर गहमा गहमी तेज हो गई है। तो टेंडर कमीशन घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगा था। सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला पहुंचा, तब जाकर सुप्रीम राहत मिली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जेल से बाहर आने के बाद कैसे स्वागत किया जाएगा पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का, उसकी तस्वीर देखिए जहां पर फूलों से इस आवास को सजाया गया है और उनके समर्थक स्वागत के लिए खड़े हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का बेसब्री से इंतजार रांची के धुरवा स्थित जो उनका सरकारी आवास है वहां पर भी किया जा रहा है। होटवार जेल से निकलने के बाद सीधे आलमगीर आलम जो है अपने आवास पर पहुंचेंगे। आवास को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। बाहर और अंदर फूलों की सजावट की गई है और उनसे मिलने के लिए यानी अपने नेता से मिलने के लिए संथाल से कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। बाकायदा बुके फूल माला लेकर के गेट पर स्वागत हो रहा है कि जैसे ही होटवार जेल से यहां पहुंचे सबसे पहले स्वागत करें। कहां से आप आए? साहिबगंज से। साहिबगंज से। जिला सचिव है आप? जी। तो आज आ रहे हैं, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्षेत्र के जनता को बेसब्री से इंतजार था कि हमारे गार्जियन और हमारे आलमगीर साहब पूर्व मंत्री बहुत ही हम लोग का एरिया के लिए अहम है और आज उस बेसब्री से का क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद काजल। जी सर, नेताजी आ रहे हैं, हम लोग का बेसब्री से इंतजार था। पाकुड़ विधानसभा के एक कार्यकर्ता जो है उनके इंतजार में जो है उनके सम्मान के लिए खड़े हैं और हम लोग जो है यहाँ पर उनका जो है अभी रिहाई होने वाली है। हम लोग जब यहाँ से होटवार जाएंगे फिर उनका स्वागत जो है हम लोग नारे के साथ गूंजते हुए यहाँ पर फिर उनके सरकारी आवास तक पहुँचने का काम करेंगे। तो बोल रहे हैं कि आप लोग बोल रहे हैं कि क्षेत्र की जनता उनके स्वागत में खड़ी है। वर्तमान विधायक तो उनकी पत्नी ही है। हाँ, निशात आलम जी है और हम लोग पूर्व मंत्री आलमगीर साहब के लिए 2 साल इंतजार से एकदम बेहद इंतजार में थके हुए थे। आज जो है कि समाप्त होने वाली है, इसीलिए बहुत बहुत खुशी है उनके लिए। फिलहाल जो है रांची के धुरवा स्थित आलमगीर आलम के आवास के बाहर गहमा गहमी तेज है। तमाम लोग यहाँ क्षेत्र संथाल के साहबगंज के बड़वरवा की बात कर लें, पाकुड़ की बात कर लें, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनके नेता जैसे पूर्व में सरकार में मंत्री थे एक बार फिर मंत्री बने ताकि उनका काम हो और आवास पर जो गतिविधि पहले की तरह जब वो मंत्री हुआ करते थे वैसी गतिविधि वैसी गहमा गहमी एक बार फिर लौटे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो ये तस्वीरें उस आवास की दिखा रहे हैं जो आवास स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ के लोग स्वागत के लिए तैयार है आलमगीर आलम के। आलमगीर आलम पर जिन पर टेंडर कमीशन घोटाले का बड़ा आरोप लगा और बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी उनके आवास से हुई थी और इस पूरे मामले में 2 सालों तक जेल में रहे। ईडी ने पीएस के घर भी छापेमारी उस वक्त की थी और कैबिनेट से उन्हें बाहर होना पड़ा था, जेल गए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के निचली अदालत से जमानत नहीं मिल पाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी गए आलमगीर आलम और सुप्रीम कोर्ट से 11 मई को राहत मिली। और इस सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए अब जेल से बाहर और समर्थकों का हुजूम यहां पर देखने को मिल रहा है और देखिए सभी अपने मोबाइल कैमरे को ऑन करके रखे हुए हैं कि जैसे ही बाहर आलमगीर आलम निकलेंगे वैसे ही वो तस्वीर आएगी। ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद वो वक्त आ गया है, अब बाहर दिखाई देंगे थोड़ी देर में आलमगीर आलम। जी बिल्कुल, बात करें तो आलमगीर आलम जो हैं वो अब जेल से बाहर निकल चुके हैं और खासतौर से ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर उनके समर्थकों की वो देखने को मिल रही है और यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं, जो पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फूल माला तमाम चीजें यहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। खासतौर से अगर बात करें तो अब जो है वो समर्थकों का भारी हुजूम जो है वो जेल गेट पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, साथ में अगर कहें तो जो पाकुड़ विधायक हैं निशात आलम वो भी मौजूद हैं, जो उनकी पत्नी भी हैं, वो इस वक्त उनके साथ गाड़ी में मौजूद हैं और आलमगीर आलम करीब 2 वर्ष के बाद जो है वो जेल से बाहर निकले हैं। तो ऐसे में उनके आने से जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनमें
काफी उत्साह जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। और खासतौर से बात करें तो यहाँ पर उनसे एक झलक पाने को लेकर तमाम दर्शक और जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो पूरी। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जब जेल से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ पर स्थानीय विधायक की मौजूदगी भी है यहाँ पर और देखने को मिल रही है। और ओम प्रकाश बिल्कुल वो तस्वीरें दिखाते रहिए। बता रही है इस वक्त जो गेट का दरवाजा है वो खुला है और उनसे तो ये तस्वीर और भीड़ काफी ज्यादा है, समर्थक काफी संख्या में पर मौजूद है। हालांकि विजुअल्स कुछ फ्रीज हो रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी कि किस तरीके से जो आलमगीर आलम उनके समर्थक हैं उनमें उत्साह का माहौल देखने को मिला है। जहां जैसे ही वो जेल से बाहर आए फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। हमने उस आवास की भी तस्वीर दिखाई जहां पर समर्थकों की भारी हुजूम है और आगे देखा जाएगा। बहुत ये आलमगीर आलम तो देखिए मीडिया से भी मुखातिब भी उन्होंने हो रहे हैं और इस बीच अपनी बात भी रख रहे हैं। हालांकि आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो पूरी तस्वीर आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो इस वक्त मीडिया से बात करने के बाद वो यहां से निकलेगा और अपने घर की ओर जो है बिल्कुल। तो देखिए ये तस्वीर और तस्वीर बेहद खास है आलमगीर आलम के समर्थकों के लिए, जिन्होंने अपने मोबाइल कैमरे को में इस तस्वीर को कैद कर रहे हैं कि अब आलमगीर आलम बाहर आ गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। दुमका से बड़ी खबर है, जहां 2 साल बाद निष्क्रिय किए गए बम झारखंड जगुआर की कार्रवाई से जंगल दहल उठा है। 2004 में बम बरामद हुए थे। अपराधियों से बरामद जो बम थे वो डिफ्यूज किए गए हैं। 2 साल बाद ये बम डिफ्यूज किए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर एक कार्रवाई की गई। पड़पहड़ा जंगल में ये बम डिफ्यूज किए गए। जानकारी के मुताबिक झारखंड जगुआर BDDS टीम के नंदकिशोर सिंह अपनी टीम के साथ सरैयाहाट पहुंचे। इस दौरान थाना प्रभारी राजेंद्र यादव और SI विकेश मेहरा भी मौजूद रहे। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए जंगल क्षेत्र में बमों को निष्क्रिय किया गया। बताया जा रहा है कि बरामद बम काफी शक्तिशाली थे। डिफ्यूज के दौरान जोरदार धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हालांकि पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। थाना प्रभारी राजेंद्र यादव ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी बरामद बमों को सुरक्षित तरीके से नष्ट कर दिया गया है। देख लिया। अब देखिए खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ थाना से महज 200 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने एक चावल व्यवसायी को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक जमुआ निवासी बंशी साव अपने दुकान को बंद कर अंदर मौजूद थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने चावल खरीदने के बहाने दुकान खुलवाया। जैसे ही उन्होंने शटर खोला, 2 नकाबपोश अपराधी अंदर घुस गए और शटर अंदर से बंद कर दिया। अपराधियों ने बंशी साव के साथ बेरहमी से मारपीट करते हुए व्यापारी को देने के लिए रखे करीब 50,000 रुपए लूट लिए। इतना ही नहीं, उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन भी छीन ली और पीछे के दरवाजे से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। बदमाशों के लगातार बढ़ते हौसलों के कारण व्यापारियों में चिंता है, साथ ही पुलिस के खिलाफ गुस्सा भी है। रात को 8:15 बजे के लगभग 2 अज्ञात व्यक्ति आया और हमको पहले फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद हम फ़ोन नहीं उठाए, तब तक वो साटर हबड़ाने लगा। बोला 2 पैकेट चावल लेंगे। उसके बाद साटर हम खोले। साटर खोलने के बाद 2 अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया और अंदर घुसने के बाद अंदर घुसने के बाद हमको मारपीट, साटर हटा दिया और फिर हमको मारपीट करना है। 50,000 रुपया मेरे पास था, 50,000 रुपया ले दिया। बहुत मारपीट किया। खबर बोकारो से है, जहां एक अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या मामले में कार्रवाई की
और आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए जुर्माने की भी सजा दी। मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक आर.के. राय ने दी। मामला पिंडराचोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव का है, जहां आरोपी का एक युवती से प्रेम संबंध था। युवती की शादी तय हो गई और शादी तय होने के बाद आरोपी ने युवती के होने वाले पति को धमकाया था। जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को अपने घर बुलाया था। घटना के बाद युवती अचानक लापता हो गई। बाद में 3 अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव मिला। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया और आज सुनवाई पूरी होने पर सजा सुनाई गई। और दिनांक 3 अक्टूबर 2024 की रात दिन में यह गांव में अफवाह फैला कि एक लाश बरामद हुआ है तूफान माझी के घर के सामने, जो कि हरिराम माझी का कुआं। गांव वाले और पीड़िता के घर वाले पहुंचे, उस लाश को निकाला गया। उन्होंने पहचान किया कि वो पीड़िता ही थी और इसे हत्या के अपराध में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, साक्ष्य छुपाने के जुर्म में 7 साल कारावास और छेड़खानी के जुर्म में 3 साल कारावास एवं जुर्माना क्रमशः 20,000, 7,000 और 3,000 का जुर्माना की सजा दी गई है। खबर सरायकेला से है, जहां खरसावा के कांड्रा स्थित अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड के मुख्य गेट पर गुरुवार को कालिंदी परिवारों का गुस्सा फूटा। महिलाएं और पुरुष छोटे बच्चों के साथ ही धरने पर बैठ गए और कंपनी के साथ साथ झारखंड सरकार और जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि साल 2003 में विकास और रोजगार के नाम पर उनकी जमीन ली गई थी। उस समय नौकरी देने के बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन 13 साल बाद भी कई प्रभावित परिवार बेरोजगार हैं। जिन लोगों ने जमीन गंवाई, आज वही अपने हक के लिए कंपनी गेट पर बैठने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कंपनी सिर्फ उत्पादन और मुनाफे में व्यस्त रही, जबकि विस्थापित परिवारों के भविष्य को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। हम लोग को 2003 में जमीन दिया गया, अभी तक नौकरी नहीं मिला। जब आ रहे बात करने तब बोलता अभी जगह खाली नहीं है, कहीं बोलता मैनेजमेंट से बात करेंगे, कहीं बोलता मैंने क्या बोलते हैं, ऐसा बात बोलता है कि प्लान बंद कर देंगे, नौकरी देने नहीं सकेंगे। ये कोई बात हुआ? जब हम लोग को जमीन दिया गया है, नौकरी देने का बात हुआ है, तब नौकरी देंगे। अभी लेकिन जैसे बोरा बात करते हैं, हम लोग के साथ भेदभाव भी करता है। भेदभाव हम लोग का काम जैसे मिलता है, कोई किसी को काम कॉन्टेक्ट मिलता है, उसको बोलता बाथरूम में काम करो। जैसे हम लोग एससी में आते, हम लोग का चुनाव भेदभाव होता। मेरा ज्वाइनिंग, मेरा हस्बैंड का ज्वाइनिंग में 9,000 में किया है। क्या 9,000 में मेरा परिवार पूरा खुशहाल रहेगा? बाल बच्चा को हम लोग पढ़ा सकते हैं? कुछ नहीं, खाली खाने पीने में अगर पैसा बर्बाद कर देंगे हम लोग, तो बच्चा का मेरा आगे वाला भविष्य क्या होगा? गढ़वा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां मंडप में बैठी दुल्हन ने अपनी मांग भरने से इनकार कर दिया। शादी समारोह में बारात आई, वरमाला हुई, दुल्हन ने मंगलसूत्र तक पहना, लेकिन सिंदूरदान के समय दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। वही मामले में पंचायत हुई। पूरी रात दोनों पक्ष के लोग दुल्हन को समझाने में लगे रहे, यहां तक कि पुलिस भी आई और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन ने किसी की नहीं सुनी और अपने फैसले पर अडिग रही और अंत में बारात बिना दुल्हन लिए वापस लौट गई। पूरी घटना रमना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। झारखंड सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिला साहिबगंज के राजमहल प्रखंड स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद बदहाल है। यहां एक ही कमरे में बच्चों की पढ़ाई, कार्यालय का कार्य और मध्याह्न भोजन बनाने का काम होता है। ऐसे माहौल में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। वहीं स्कूल में शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इस स्कूल में करीब 70 बच्चों का नामांकन है और रोजाना 50 से 55 बच्चों की उपस्थिति होती है। शिक्षकों के मुताबिक भवन निर्माण और मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई बार विभाग को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई। ये कमरा होने के कारण उसमें बच्चे के पढ़ाई भी हो रहा है, ऑफिस का काम भी चल रहा है और रसोई भी उसी कमरे में बन रहा है। दुर्भाग्य हो ना हो, खुदा ना खास्ते, कभी कभी जो गैस सिलेंडर में बास्ट होता है और उसी विद्यालय, उसी कक्ष में बच्चे बैठ के पढ़ भी रहे हैं और रसोई भी बन रहा है। हमारे विद्यालय में सबसे ज़्यादा समस्या भवन का है, ठीक है। उसके बाद शौचालय भी दिक्कत है, किचन सेट भी नहीं है
जिसके चलते एक ही कमरा में बच्चा भी पठन पाठन होता है और भोजन भी बनता है। खबर हजारीबाग से, जहां बेमौसम बारिश ने नगर निगम की कुव्यवस्था की पोल खोल दी है। नालियां साफ नहीं होने के कारण शहरी क्षेत्र में भारी जल जमाव देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, शहर के भीड़भाड़ वाले बाजार डेली मार्केट में जल जमाव देखने को मिल रहा है और स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायत की, पर समस्या का समाधान नहीं हो पाया। हजारीबाग के लिए नया मसला नहीं, ये तो दशकों से चला आ रहा है। जल जमाव और उसमें बदबू आना अगर कोई नया बात है तो बताइए। हम लोग तो इस विषय को बराबर उठाते रहे हैं और इसमें नगर पालिका का पूरा दोष है। नगर निगम जिस रफ्तार से कर ले रही है, और जैसा भी सुनने में आया कि फिर इस अप्रैल माह में 15% का बढ़ोतरी किया गया है। जब आप कर ले रहे हैं, कर में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो आप सुविधा क्यों नहीं दे रहे हैं? जल्द ही हम इसको पूरी तरह से साफ करने का इसमें कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब जो हमारे निर्धारित स्थलों है वहीं पर कचरा को फेंकने का काम करें और कहीं इधर उधर ना करें। इससे क्या होता है कि नाली में भी कचरा चला जाता है, जिससे नाली चौक हो जाता है, जाम होने की समस्या आती है और इससे भी वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिलती है। खबर बोकारो से, जहां के पेटरवार प्रखंड के उलगड़ा पंचायत में आदिवासी के सर्वे जमीन पर कथित अवैध कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। आदिवासी परिवारों ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार की न्याय की मांग को लेकर अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मौके पर पहुंचे। इस दौरान पीड़िता गुलांजी हेम्ब्रम ने कहा कि करीब 80 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, जबकि आसपास 3 से 4 एकड़ जमीन और भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बेरमो एसडीएम की पहल पर अवैध निर्माण हटाया गया था, लेकिन फिर से निर्माण कराया जा रहा है। जमीन पर जाने पर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। मामला है, वो सर्वे जमीन है ना, उसमें एक बार घर बना दिया था जबरन से ही, तो वहाँ एक बार गिरवाए हैं एसडीओ के माध्यम से, वहाँ गिर चुका है और फिर वहीं पर पूरा उस जगह जमीन पूरा ही घर बना दिया। कितना जमीन उस जगह है? 70-80 डिसमिल है एक जगह, और इधर अगल बगल फिर है पूरा मिलजुल के होगा 3-4। फकरुद्दीन अंसारी है, कुदरत अंसारी है, शौकत अंसारी है और जोरावर है, समीउल्लाह है, शामशेर है। क्या कहेंगे, ये तो गलत हो रहा है ना। सरकार में आदिवासी का जमीन है सुरक्षित नहीं है, ना माँ बहन का सुरक्षित। लड़ाई लड़ेंगे इनकी आप? एकदम निश्चित रूप से लड़ाई लड़ने की क्या, हमारा जमीन आपस ले लेंगे, उसमें क्या लड़ाई का बात है। धनबाद के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तोपचाची झील में हुए दर्दनाक हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। 9 मई को झील में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश के साथ सुरक्षा के प्रति माड़ा पर उदासीनता का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि झील परिसर में पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। पहली घटना है नहीं, तोपचाची झील में आए दिन जो है से इस तरह का घटना घटती है। लोग आते हैं पर्यटक और तालाब में नहाने का कोशिश करते हैं, पानी का गहराई ज़्यादा है, कोई यहाँ पे गार्ड नहीं है, सुरक्षा गार्ड नहीं है, जिसके कारण से जो है सो तालाब में उतर जाते हैं, उसका जो है सो गहराई में चले जाने से मृत्यु हो जाता है। गोताखोर की कमी के कारण आज 2 युवक का जान गया है, जिसमें आज लगभग 6 महीना पहले हम लोग मांग कर चुके थे और ऐसे अप्रिय घटना बराबर घटती रहती है। हम अभी भी माड़ा प्रबंधन से और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कम से कम 4 गोताखोर और 8 सुरक्षा गार्ड की बहाली तोपचाची झील में की जाए, ताकि यहाँ जो भी पर्यटक आवे वो सुरक्षित महसूस करे अपने आप को। सुरक्षा गार्ड है लेकिन एक जगह नहीं है ना, आप चारों तरफ इधर से घूमता है। सुरक्षा गार्ड है, सरकार द्वारा है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, लेकिन कुछ खामियां है, उसको हम लोग देखते हैं। हम गए थे, आए दिन घटना घटा उसमें हम लोग गए थे, इसके पहले भी गए थे, जिस रोज़ घटना गया उस रोज़ भी गए। इसके लिए प्रयास है कि इसका व्यवस्था कैसे सॉल्व किया जाए। जाली उली का व्यवस्था हो रहा है कि आप नहाएगा, जैसे बहुत बड़ा समुद्र वगैरह में जाली दिया जाता है, उतने दूर तक जाली में रहे। तो हम लोगों ने वहाँ पर बोर्ड भी लगा रखा है, बैरिकेटिंग भी लगा रखी है, जहाँ से झील का पानी निकलता है कि कोई जंप करके ना उसमें कूदे। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से सारे स्टेप ले रखे हैं। कुछ चीजें हमें और लग रही हैं जो हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर जहाँ से लोग उतरते हैं, जैसे मंडप बना हुआ है, वहां से लोगों के उतरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर सर्वे करवा रहे हैं इंजीनियर से कि बैरिकेटिंग लगा सकते हैं, तो कितना फीजिबल रहेगा वो अगर बैरिकेटिंग लगवा देंगे, या फिर गार्ड अगर हम लोग रख सकते हैं जो वहां पर तैनात रहे और कोई अगर उतर रहा है तो उसे उतरने से रोके। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या स्टेप लिए जा सकते हैं।
खबर धनबाद से है, जहां केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री पहुंचे और कहा कि भूधसान और डेंजर जोन में रहने वाले हजारों लोगों को सुरक्षित पुनर्वास को लेकर झरिया मास्टर प्लान 2.0 केंद्र सरकार लाई है। इस महत्वाकांक्षी पुनर्वास प्लान के तहत भूधसान क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेलगड़िया टाउनशिप में बसाने का प्रयास किया जा रहा है। बेलगड़िया टाउनशिप में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ रोजगार की समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुनर्वास को लेकर झारखंड सरकार को सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ विस्थापन का विषय है, यानी वहाँ गैस का रिसाव हो रहा है, भूधसान हो रहा है। अगर किसी प्रकार का कल नुकसान होता है तब भी अब सरकार घेरी जाती है, भारत सरकार घेरी जाती है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं आम जनमानस से, जो लोग भी मेरे भाई बहन वहां बसे हुए हैं उनको भारत सरकार के द्वारा झरिया मास्टर प्लान के तहत घर और व्यवसाय का कोई ना कोई रास्ता, जैसे स्किल से जोड़ देना और छोटे छोटे कुटीर उद्योग से जोड़ देना, बच्चे लोगों की पढ़ाई के लिए यहाँ ई रिक्शा ई बस की व्यवस्था करना। गवर्नमेंट चाह रही है कि हम उसको सुरक्षित करें। झारखंड सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि इस पुनीत काम में सहयोग करिए। लोगों का जान माल से बड़ा कुछ नहीं होता है।